नमस्कार। आज मैं आपको कोदंड और पिनाक धनुषों की कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के धनुष पिनाक के निर्माण के बाद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक और शक्तिशाली धनुष का निर्माण किया। यह धनुष भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था और इसे कोदंड नाम दिया गया। यह पिनाक जितना ही शक्तिशाली था। एक बार ब्रह्मांड के नियंता और सृष्टि के पितामह ब्रह्मा के मन में एक गहन विचार उत्पन्न हुआ। वह यह जानना चाहते थे कि इन दोनों महाशक्तियों शिव और विष्णु में से कौन अधिक श्रेष्ठ है और किसकी धनुर्विद्या का बल अधिक प्रचंड है। यह केवल एक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को समझने की एक दिव्य पहल थी। ब्रह्मा ने अपनी माया से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही समय पर अपने अपने दिव्य धनुषों पिनाक और कोदंड के साथ आमने सामने आ गए। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह दो परम सत्ताओं के बीच का एक अप्रत्याशित टकराव था, जिसमें अहंकार नहीं, बल्कि अपनी अपनी शक्तियों का स्वाभाविक प्रदर्शन था। जैसे ही दोनों देवों ने अपने अपने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाणों को साधा, ब्रह्मांड सहम उठा। पिनाक से निकली ऊर्जा की लपटें आकाश को भेदने लगीं, जिससे तारागण भयभीत होकर थर्रा उठे। कोदंड से निकली दिव्य ध्वनि ने पाताल तक कंपन पैदा कर दिया, जिससे नाग लोक तक में हलचल मच गई। उनकी शक्तियों के टकराव से अंतरिक्ष में भीषण प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुई। पर्वत डोलने लगे, समुद्र गरजने लगे और हवाएं तूफानी रूप ले चुकी थीं। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं, ऋषियों और सभी प्राणियों ने भयभीत होकर आंखें मूंद लीं। उन्हें लगा मानो यह सृष्टि का अंत अब निकट आ गया है। देवताओं ने तुरंत भगवान ब्रह्मा की शरण ली और उनसे इस विनाशकारी द्वंद्व को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पितामह, यदि यह संघर्ष ऐसे ही चलता रहा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। कृपया इस विनाश को रोकें। ब्रह्मा, जिन्होंने यह स्थिति स्वयं उत्पन्न की थी, देवताओं की प्रार्थना सुनकर तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शिव और विष्णु को शांत किया। दोनों देवों ने ब्रह्मा के अनुरोध पर अपने अपने धनुषों को शांत किया और अपनी शक्तियों को समेट लिया। इस अप्रत्याशित टकराव ने यह सिद्ध कर दिया कि दोनों धनुषों पिनाक और कोदंड में अपार और विनाशकारी शक्तियां थीं और उनके धारक अपने आप में ही परम शक्तिशाली थे। ब्रह्मा के हस्तक्षेप से यह विनाशकारी द्वंद्व तो रुक गया, लेकिन इस घटना के बाद शिव और विष्णु दोनों ने ही संसार की शांति और संतुलन के लिए अपने धनुषों को त्यागने का निर्णय लिया। कैलाशपति महादेव ने अनुभव किया कि उनका प्रचंड धनुष पिनाक, जिसकी शक्ति ने स्वयं त्रिलोक को हिला दिया था, इस नश्वर जगत के लिए अस्थिर शक्ति है। उन्होंने शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए इस धनुष का परित्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने पिनाक को देवताओं को सौंप दिया और शांत होकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं के लिए भी पिनाक को संभालना आसान नहीं था। पिनाक केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि शिव के क्रोध और उनकी संहार शक्ति का भौतिक रूप था। उसे धारण करना एक चुनौती थी और उसे निष्क्रिय अवस्था में रखना भी कठिन था। देवताओं ने सामूहिक रूप से यह तय किया कि ऐसी दिव्य धरोहर को देवलोक की बजाय पृथ्वी पर किसी ऐसे योग्य, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा के पास सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जो केवल धर्म के पालन के लिए ही जी रहा हो। उनकी खोज मिथिला के इक्ष्वाकु वंश के राजा देवरात पर जाकर समाप्त हुई। राजा देवरात अपने धर्म, तपस्या और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए विख्यात थे। देवताओं ने राजा देवरात से संपर्क किया और उन्हें शिव का यह दिव्य धनुष पिनाक सौंप दिया। यह धनुष किसी को भी सौंपा नहीं जाता था, बल्कि उसे राजा के संरक्षण में एक अमानत के रूप में रखा गया था, जिसकी पूजा और देखभाल की जानी थी, ना कि जिसका प्रयोग किया जाना था।
राजा देवरात ने पिनाक को मिथिला की धरती पर सबसे पवित्र और गुप्त स्थान पर स्थापित किया। वह और उनके वंशज हर दिन इस धनुष की पूजा करते थे। यह पिनाक अब शिव धनुष के नाम से जाना जाने लगा और मिथिला राज परिवार के सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली धरोहर बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यह धनुष राजा जनक तक पहुंचा। राजा जनक भी परम ज्ञानी और शिव भक्त थे। उन्होंने पिनाक को केवल एक अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत और स्वयं शिव के आशीर्वाद के रूप में देखा। जनक के राजमहल में पिनाक एक भारी लोहे के संदूक में रखा जाता था, जिसे कई बलवान योद्धा मिलकर भी बड़ी मुश्किल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते थे। लेकिन एक दिन बचपन में जनक की पुत्री सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में सीता ने अनजाने में ही उस मेज को उठा दिया जिस पर पिनाक रखा हुआ था। किसी भी मनुष्य के लिए यह कार्य असंभव था, लेकिन सीता ने बड़ी सहजता से यह कर दिया। राजा जनक ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। वह समझ गए कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि उसमें अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है। इसी असाधारण घटना से प्रेरित होकर राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि वह सीता का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि मेरी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो इस शिव धनुष पिनाक को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने भी संसार की शांति के लिए अपना प्रचंड धनुष कोदंड देवताओं को सौंप दिया। यह धनुष मात्र लकड़ी और धातु का नहीं था, बल्कि विष्णु की अजय शक्ति का साक्षात स्वरूप था। देवताओं ने इस अनमोल धरोहर को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। वे जानते थे कि कोदंड को किसी भी योग्य पात्र को सौंपा जाना चाहिए जो उसकी दिव्यता को समझ सके और इसे सुरक्षित रख सके। उनकी खोज उन्हें महान ऋषि ऋश्चिक मुनि के तक ले गई, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। देवताओं ने कोदंड को ऋश्चिक मुनि को सौंप दिया। ऋश्चिक मुनि ने कोदंड को अपनी तपस्या के बल से शुद्ध और संरक्षित रखा। यह धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंश में चलता रहा और अंततः उनके पोते भृगुवंशी ब्राह्मण जमदग्नि के पुत्र परशुराम तक पहुंचा। परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका नाम परशु यानी कुल्हाड़ी या फरसा और राम यानी विष्णु से मिलकर बना था, क्योंकि वे सदैव अपने कंधे पर एक विशाल परशु धारण करते थे। परशुराम अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी और घोर तपस्वी थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से कोदंड को और भी अधिक शक्तिशाली और अपनी प्रचंड शक्ति का अविभाज्य अंग बना लिया था। परशुराम मानते थे कि क्षत्रिय वंश में अहंकार और अन्याय व्याप्त हो गया है और वे सदैव धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने शपथ ली थी कि वे पृथ्वी पर किसी भी ऐसे क्षत्रिय को सहन नहीं करेंगे जो बल और शक्ति का दुरुपयोग करे। उनके हृदय में क्षत्रियों के प्रति एक गहरा आक्रोश और प्रतिशोध का भाव भरा था, जिसका कारण उनके पिता जमदग्नि ऋषि का एक अहंकारी राजा द्वारा वध था। कोदंड उनके इस संकल्प का प्रतीक था। यह धनुष उनकी बाहुओं में रहता था। उनकी प्रचंड तपस्या और न्यायप्रिय क्रोध से और अधिक ऊर्जावान हो गया था। परशुराम को विश्वास था कि कोदंड उनके साथ रहने तक कोई भी उनके मार्ग में खड़ा नहीं हो सकता। वे सदैव उस धनुष को अपने पास रखते थे, जो यह दर्शाता था कि विष्णु की शक्ति उनके भीतर विद्यमान है और वे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस प्रकार कोदंड ने ऋश्चिक मुनि के वंश से में अपनी यात्रा पूरी की और परशुराम जैसे महापुरुष के हाथों में पहुंचकर एक बार फिर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तैयार हो गया। अयोध्या के राजकुमार राम ने जब सीता स्वयंवर में शिव का धनुष पिनाक उठाया, तो वह प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया। राम ने सीता से विवाह किया और यह खबर चारों ओर फैल गई। पिनाक के टूटने की खबर परशुराम तक पहुंची, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई साधारण क्षत्रिय ऐसा पराक्रम कर सकता है।
क्रोध में भरकर वह राम के सामने खड़े हो गए। परशुराम ने राम को चुनौती दी, आपने शिव का धनुष तोड़ा है तो दिखाएं अपनी शक्ति। मेरे इस कोदंड को उठाएं और बाण साध कर दिखाएं। राम ने विनम्रता से परशुराम के हाथों से कोदंड लिया। राम के हाथों में आते ही वह धनुष जागृत हो उठा और अपनी दिव्य चमक में से दमकने लगा। राम ने सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण को साध लिया। राम का यह रूप देखकर परशुराम का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्हें तुरंत यह ज्ञान हो गया कि राम ही स्वयं विष्णु के अगले और पूर्ण अवतार हैं। परशुराम ने राम की स्तुति की, उन्हें अपना प्रिय धनुष कोदंड भेंट किया और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार राम ने पहले पिनाक को तोड़कर अपने आने वाले महान कर्तव्य की शुरुआत की और फिर कोदंड को स्वीकार कर अपने पूर्ववर्ती अवतार से उनकी शक्ति का हस्तांतरण प्राप्त किया। राम ने जीवन भर इसी कोदंड धनुष को धारण किया। इस धनुष का उपयोग उन्होंने सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए किया। यह धनुष राम की मर्यादा और धैर्य का प्रतीक बना, क्योंकि यह उन्हीं के हाथ में रहा जिन्होंने क्रोध को त्याग दिया था। इसी धनुष की अचूकता और शक्ति से उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार कोदंड की कहानी मात्र एक अस्त्र की नहीं, बल्कि यह विष्णु की शक्ति के एक अवतार से दूसरे अवतार में हस्तांतरण और धर्म की रक्षा के लिए उसके प्रयोग की कहानी है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।